नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अचीव वर्ल्ड में। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया और रशिया को चाइना ने अपनी तरफ खींच लिया है। ट्रंप का ये बयान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की रीसेंट मीटिंग के बाद सामने आया है, जहां पे पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था कि सितंबर 5, 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना। मतलब कि हम इंडिया और रशिया को डार्केस्ट चाइना की तरफ खो चुके हैं और मे दे हैव लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। यहीं पे टोंट मारते हुए ये भी कह रहे हैं कि भैया आपका ये जो लाइफ है, ये जो टुगेदरनेस है, ये जो मेल जोल है, ये चलता रहे, प्रॉस्परस रहे। लेकिन ये जानते हो क्यों टोंट मारा है? क्योंकि उन लोगों को देख के टोंट मारा है जो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, और ये कहना चाहते हैं कि ये जो है ज्यादा टाइम चलने वाली नहीं है, इनडायरेक्टली। साथ ही उन्होंने मोदी, पुतिन और जी जिनपिंग के पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी। ये सब हुआ तियानजिन चाइना में, जहां पे एससीओ समिट के बाद वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 की 80th एनिवर्सरी भी मनाई जा रही थी, जिसमें पुतिन और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग हुन भी चीफ गेस्ट थे। ट्रंप ने इसे लेकर एक दिन पहले ही एक्यूज किया था कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। लेकिन बीजिंग ने यह कहा कि देखिए डिप्लोमेटिक टाई और हम ऐसी हरकतें नहीं करते। ट्रंप के टॉप लीडर एडवाइजर पीटर नावरो ने भी इस इशू को रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मोदी जी को वॉशिंगटन और यूक्रेन के साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि रशिया के साथ। नावरो ने इंडिया, रशिया, चाइना की जो मीटिंग है उसको एक ट्रबल के फॉर्म में कहा है कि ये अमेरिका के लिए डेंजरस है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट का कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने नावरो के बयान को इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। इसी के बीच ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर नई इकोनॉमिक प्रेशर भी डाल दी है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं। साथ ही रशिया के ऑयल खरीदने के ऊपर एक्स्ट्रा 25% लेवी लगा दिए गए हैं, यानी टोटल 50% टैरिफ लगा दिए गए हैं इंडिया गुड पे, जो कि अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होते हैं। इंडिया ने इसी पे अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल डिसीजन करार किया है और बोला है कि ये बेकार डिसीजन है, रीजन नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, सो इट इज वेरी अनरीजनेबल। तो दोस्तों, एक तरफ स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट और मल्टीपोलर डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ टैरिफ और एक्विजिशन, ये एक नया फेज है इंडिया यूएस रिलेशन का। सवाल ये है कि भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कौन सा बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए, वॉशिंगटन के प्रेशर के साथ चलना या मॉस्को और बीजिंग के साथ अपना स्ट्रैटेजिक स्पेस बनाए रखना। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।